और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। सीधे चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा। नमस्कार पंकज जी। जयपुर में आज झमाझम बारिश हो रही है सुबह से। पूरे राज्य में 25% का डेफिसिट है और इस बार हम सूखे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक हलचल लगातार जारी रही और मुख्यमंत्री ने कल बड़े फैसले लिए और उसमें से एक पहला फैसला जो था वो ये था कि एमबीसी को न्यायिक सेवा में अब 5% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें जो जातियां शामिल है उसमें सबसे बड़ा नाम है गुर्जरों का, जिससे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आते हैं। और ये इसका एक राजनीतिक महत्व है इस अनाउंसमेंट का कि जो गुर्जर है जिनकी नाराजगी को प्लेकेट करने का एक वजह मानी जा रही है ये जो आरक्षण की घोषणा की गई है। अभी तक इस सेवा में इन लोगों को एमबीसी को सिर्फ 1% आरक्षण मिल रहा था और इसमें गुर्जर के अलावा रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार, बंजारा, गडरिया वर्ग आदि जातियां शामिल हैं। लेकिन पहले न्यायिक वर्ग अलग था, अब न्यायिक वर्ग को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसी में एक छोटी सी खबर आप साथ में देख सकते हैं, वो ये है कि प्रदेश की सभी 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोइयां शुरू की जाएंगी। इसमें दोनों समय का भोजन मिलेगा और हर थाली पर सरकार 12 रुपए का अनुदान देगी, यानी ये थाली जो है वो 8 रुपए में पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बीटीपी ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले एक व्हिप जारी किया था और कहा था कि उनके विधायक एब्सटेन रहेंगे, किसी भी गुट को समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने कहा कि नहीं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और उनको समर्थन पत्र सौंपा था। और अब ये खबर आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारी मांगे पूरी की है। इसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और इसी तरह महाराष्ट्र जो ट्राइबल सब प्लान है उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी एक ट्राइबल सब प्लान उन्होंने लागू करने का फैसला किया है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी कि बीटीपी उनसे संतुष्ट नजर आ रही है। और अब ये अगली बड़ी खबर ये है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी को लेकर के ये जो पूरा मामला हो रहा है कांग्रेस में अंतर्कलह का, उस पर उनकी चुप्पी को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही थी। लेकिन गजेंद्र सिंह का कहना है कि कई बार चुप्पी जो है वो बोलने से ज्यादा उसके मतलब होते हैं और ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, उनका ये कहना है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा जिनको उन्होंने अशोक गहलोत ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनकी सरकार को टॉपल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी एक स्ट्रेटेजी के तहत है। इस पर हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से भी बात करते हैं, अगर वो हमारे साथ हैं तो। रामस्वरूप, लगता है शायद रामस्वरूप हमारे साथ नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये जो कोरोना के समय आर्थिक संकट खड़ा हुआ है पूरा अर्थ। अच्छा, रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, ये बताइए कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान है इसके क्या मायने हैं? देखिए, अभी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बयान दिया था कि वसुंधरा राजे कहाँ गायब है, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही और इतने बड़े सियासी हलचल के बावजूद भी उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और उसको लेकर के सिर्फ सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ ये बार बार बयान करते हैं और वसुंधरा को डैमेज करने के लिहाज से खुद को जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो इसी बीच जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि वसुंधरा राजे बिल्कुल गायब है, कहाँ छुप गई है, पता करो, तब ये बयान आया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का कि ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बात बोल के बताई जाए। और इसलिए तो इनकी चुप्पी को भी कह सकता है एक तरह से एक बड़ा मैसेज के रूप में भी उन्होंने बताया है। अच्छा रामस्वरूप, एक चीज और बताइए, ये जो मुख्यमंत्री ने एमबीसी आरक्षण का जो घोषणा की है न्यायिक सेवाओं में, इसका कितना असर पड़ेगा आपको लगता है?
देखिए असर काफी पड़ेगा, क्योंकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में हैं उन सभी ने पिछले साल सितंबर से ही जो है 5% आरक्षण दिया हुआ है। राजस्थान न्यायिक सेवाओं में एमडीसी को अभी सिर्फ 1% ही आरक्षण दिया हुआ था, लेकिन अब इसको बढ़ाने से जितने भी एमडीसी वर्ग की जातियां हैं, खासतौर से गुर्जर वर्ग, क्योंकि ये काफी ज्यादा संख्या में है, और अभी इस दरमियान यानी कि जब सियासी संकट में एक वरिष्ठ गुर्जर नेता जैसे सचिन पायलट जिस वर्ग से आते हैं, तो उनके समुदाय जो हमने देखा कि कई जिलों में सचिन पायलट के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जो है कुछ प्रदर्शन जारी किया था, तो उसको देखते हुए ये एक बड़ा उनको अपने पक्ष में शामिल करने के लिए, उनको एक मैसेज देने के लिए कि सरकार आपके लिए भी बहुत कुछ कर रही है, आपके प्रति भी गंभीर है। शुक्रिया रामस्वरूप आपका इस जानकारी के लिए। इधर आर्थिक संकट की वजह से राज्यों की हालत खराब है और इस बीच उनकी जो 4 महीने की किस्त है जीएसटी की, वो भी रुकी हुई है। केंद्र ने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है। ये राज्यों और केंद्र के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। हर 2 महीने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान उनको किया जाना है, लेकिन धन के अभाव में चालू वित्त के 4 महीने का भुगतान बकाया हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि उनको सिर्फ 40% पैसा अभी तक मिला है। तो इस खबर पर हम रामस्वरूप से बात करेंगे। रामस्वरूप, कितनी मुश्किल आ रही है राज्य सरकार को इस मसले पर? देखिए, सरकार की तरफ से जिस तरह से अभी बीते दिनों की बात करें लॉकडाउन के दरमियान की, तो काफी अच्छे काम प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे। तो अब कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति पर जो घमासान है वो अब भुगतान जो केंद्र को करना है वो अलग है, लेकिन प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन के दरमियान जो राहत सामग्री वितरण की है वो देश में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि जब पूर्व मंत्री रहे रमेश मीणा जी ने बार बार इस तरह के बयान भी दिए थे, प्रेस नोट भी जारी की थी कि राहत सामग्री जो प्रदेश के द्वारा जो प्रदान की गई है वो पूरे देश में राजस्थान जो है उसमें अग्रणी रहा है। ठीक है रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये थी राजस्थान के अखबारों में जो सुर्खियां आज की। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए। बहुत शुक्रिया संजय जी इस सारी जानकारी के लिए।